श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि पर्वतराज हिमालय ने कितना कठिन तप किया था, तब माता पार्वती का जन्म उनके यहाँ हुआ। तो आइए हम पर्वतराज का तप बताएं। इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक बार नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, जब सती ने शरीर छोड़ा तब वह भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी, तो उनका अगला जन्म कैसा हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, जब सती माता उस समय भूत भावना विश्वनाथ भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी, तो ये तो निश्चित हो गया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है अगले जन्म में उसे वो अवश्य प्राप्त होता है। इधर पर्वतराज हिमालय देवताओं के कहने पर माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बड़ा कठिन तप किया है, ऐसा त्रिपुरा रहस्य में बताया गया है। पर्वतराज ने भगवती से कहा, माँ आप हमारी बेटी बनकर आओ। लेकिन भगवती ने कहा, हिमालय मैं तो ज्योति रूप हूँ, मैं जग जननी हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं बनती। पर्वतराज ने कहा, माँ यदि आप करुणामयी हो तो आपको बेटी बनना पड़ेगा। सुना है भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं और भगवान से ज़्यादा तो भगवती करुणामयी होती हैं। पिता की अपेक्षा माँ ज़्यादा दयालु होती हैं। माँ आपको हमारी बेटी बनना पड़ेगा। उन्होंने तप आरंभ किया। दोस्तों, कैसा तप आरंभ किया देखिए। अग्निकुंड जलाया, नीचे अग्निकुंड, हवन की सामग्री एक पेड़ के नीचे, और पेड़ की डाल पर उन्होंने 100 रस्से बांध दिए और उन 100 रस्सों को अपने पैरों में बांधकर वृक्ष पर उल्टा लटक गए, ठीक हवन कुंड के ऊपर। नीचे से यज्ञ का धुआं आ रहा है, केवल उसे पी रहे हैं और माँ माँ केवल यही पुकार रहे हैं। और अपनी पत्नी मैना से कह दिया कि यदि 1 वर्ष तक माँ भगवती कृपा न करें तब एक रस्सी काट देना, दूसरे वर्ष भी कृपा न करें तो दूसरी रस्सी काट देना। इस प्रकार 100 वर्ष के अंतिम दिन तक भी यदि माँ भगवती की कृपा न हो तब अंतिम रस्सी काट देना, और जो तिल की जगह मेरा शरीर माँ के नाम से हवन हो जाएगा। यदि दोबारा जन्म लूँगा तो फिर माँ को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूँगा, माँ को बेटी बनाऊँगा और भोलेनाथ को अपना दामाद बनाऊँगा। 99 वर्ष तक कठिन तप किया। कभी कभी भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, कभी कभी तो श्रद्धा हिल जाती है। हम इतना कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमेशा भक्त यही सोचते हैं, कितना मैं भक्ति कर रहा हूँ, कितना पूजा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान हैं कि सुनते ही नहीं हैं। क्या हमारी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही? हमारा किया कराया सब व्यर्थ। जैसे आप मौसमी को निचोड़ते हो, पहले थोड़ा निचोड़ते हो, फिर और ज़्यादा निचोड़ते हो, फिर पूरा रस निकाल करके फेंक देते हो। इसी प्रकार दोस्तों, भगवान भी एक बार तो बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़े कर देते हैं, यह देखने के लिए कि इस भक्त की भक्ति जो है वो कच्ची है या पक्की है, इनकी भक्ति का रंग कितना गहरा है। यदि व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तो उसको किनारा नहीं मिलता। तो दोस्तों, साधना करने
के लिए तो लाखों लोग चलते हैं, लेकिन किनारे तक कोई कोई पहुंच जाता है। जरा सी विपत्ति आने पर साधना छूट गई, या ज़्यादा नोट आने से छूट गई, या कोई अपमान हो गया तब साधना छूट गई। कोई ना कोई दोस्तों ऐसी स्थिति पैदा हो ही जाती है और साधक को मंजिल नहीं मिल पाती। परीक्षा देने वाले तो लाखों व्यक्ति हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में जो है केवल 10-20 व्यक्ति ही आते हैं, और 10-20 में प्रथम तो केवल एक ही आता है। इसी प्रकार परमात्मा के दरबार तक कुछ ही व्यक्ति पहुंचते हैं, बाकी जो है बीच में छूट जाते हैं। 99 वर्ष पूर्ण हो गए दोस्तों, लेकिन माँ भगवती की कृपा हिमालय पर नहीं हुई। बिना खाए पिए पर्वतराज धुआं पीते हुए उल्टे लटके हुए हैं। 100 वर्ष पूरा होने का आज अंतिम दिन है, और वह बोलते हैं अपनी पत्नी मैना से, मैना तलवार उठाओ और रस्सी काट दो। मैना रोने लग गई। पर्वतराज के कहने पर कि मैना अंतिम रस्सी भी काट दो, मैना रोने लग गई और बोली, माँ से प्रार्थना करती है मैना, माँ कहाँ गई तुम्हारी करुणा? वेद शास्त्र और संत लोग कहते हैं कि माँ के पास अत्यंत ही करुणा का भंडार है, लेकिन माँ भगवती, हमें तो ऐसा लगता है कि संत लोग गलत कहते हैं। हमारी भक्ति में कोई कमी है क्या? पति की आज्ञा का उल्लंघन न करने का मेरा संकल्प है, लेकिन यदि मैं रस्सी काट देती हूँ तब भविष्य में आने वाली नारियाँ क्या कहेंगी कि मैना, तुमने अपने हाथ से रस्सी काटकर अपने पति को आग में झोंक दिया। तेरा हृदय वज्र का था क्या? यदि मैं ऐसा नहीं करती हूँ तब मेरी पति सेवा समाप्त हो जाएगी। हे करुणामयी, अपनी करुणा का दर्शन कराओ। रस्सी काटने से पहले ही महाराज हिमालय को अपना दर्शन दो। इधर महाराज कह रहे हैं, मैना जल्दी करो, देर मत करो। यदि मेरा शरीर माँ की आहुति के रूप में चढ़ जाए तब मेरा शरीर धन्य हो जाएगा। आत्मा अमर है, दोबारा जन्म लेकर फिर माँ की उपासना करूँगा। इधर पति के जोर देने पर मैना ने तलवार उठा लिया, और जैसे ही कांपते हाथों से रस्सी के पास तलवार पहुँची कि माता ने प्रकट होकर मैना का हाथ पकड़ लिया और कहती हैं, माता बस करो मैना, बस करो। पर्वतराज, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई, मैं तुम्हारी बेटी बनकर आऊँगी। चैत महीने के शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि रात को 12 बजे के समय, जैसे रात को चांद प्रकट होता है, उसी प्रकार परा अम्बा भगवती महामाया चतुर्भुज रूप में मैना के सामने प्रकट हो गई। चारों तरफ प्रकाश छा गया। करुणामयी, कृपामयी, आपने महाराज की इच्छा पूर्ण की माते, आप आ गई हो, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, ऐसा मैना ने कहा। तो माँ कहती है, मैना, यह रूप इसलिए दिखाया कि तुम्हें दिया हुआ वरदान पूर्ण होने जा रहा है। अब मैं तुम्हारी बेटी बनकर लीला करूँगी। और फिर उन्होंने छोटी सी बच्ची का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। चारों तरफ समाचार फैल गया कि मैना के यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, और आनंद छा गया। दोस्तों, ये पर्वतराज हिमालय के तप का फल था, साथ ही ये मैना के पूर्व जन्म में मिले हुए वरदान का फल था कि आज मैना के यहाँ परा अम्बा पार्वती बेटी के रूप में उत्पन्न हुई हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।